इन डिजिटल मार्केटिंग। हमारा आज का जो लेसन है दैट इज अबाउट कॉपी राइटिंग। और कॉपी राइटिंग का मतलब ये है कि आप अपने एड को इतना परसुएसिव और कन्विंसिंग बनाने की स्किल हासिल करते हैं कि लोग आपके एड को जो है वो क्लिक करें, आपके एड के साथ इंगेज हों। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर स्किल है ये वेबसाइट के ऊपर जो होम पेज बनाएंगे उसके लिए डिफरेंट होगी। ये जब आप ईमेल मार्केटिंग करेंगे उसमें कॉपी राइटिंग डिफरेंट होगी। जब आप फॉर एग्जांपल यूट्यूब के एड्स बनाएंगे या यूट्यूब की वीडियोस बनाएंगे तो उसमें जो है वो ये कॉपी राइटिंग डिफरेंट होगी। ठीक है ना, उसका स्क्रिप्ट डिफरेंट होगा। तो ये स्किल जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। इस हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है कि आप लोग जब अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन को क्रिएट करते हैं तो आपकी एक पर्टिकुलर एक डिजायर होती है, गोल होता है कि भाई हमने ये गोल अचीव करना है अपनी इस मार्केटिंग एक्टिविटी से। ये जो मार्केटिंग कर रहे हैं, ये जो प्रमोशन कर रहे हैं, तो हमें कुछ रिजल्ट भी तो चाहिए उसका। तो उस रिजल्ट को हासिल करने के लिए आप ऐसी कम्युनिकेशन करना सीखते हैं हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग हो, चाहे वो इंस्टाग्राम के कंटेंट हो, चाहे वो फेसबुक का कंटेंट हो, चाहे वो यूट्यूब का कंटेंट हो। वो पर्टिकुलर कंटेंट जो है जब आपकी ऑडियंस को पहुंचता है तो वो आपके उस पर्टिकुलर मैसेज के साथ अपनी अटेंशन पे करते हैं, उनके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है और फिर वो एक्शन लेते हैं। तो अटेंशन, कनेक्शन और एक्शन के लिए हम ये स्किल सीख रहे हैं और ये स्किल पूरे कोर्स में चलती रहेगी। कॉपी राइटिंग की जो स्किल है, और कॉपी राइटिंग की स्किल इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल जो कि आपको मुमताज बनाएगी, यूनिक बनाएगी। आप जब अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ खड़े होंगे या आप अपने क्लाइंट्स को सर्व कर रहे होंगे या जिनके लिए आप जॉब कर रहे हैं उनको आप एक्चुअली जब सर्व कर रहे होंगे तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि अच्छा ये जो पर्टिकुलर कैंपेन्स इनकी अच्छी नहीं चल रही हैं, तो आप उसका ऑडिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर एड जो है उस तरीके से बनाई नहीं है कि जिस तरीके से लोग उसको ज्यादा से ज्यादा क्लिक करें। ठीक है, तो इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर इम्फेसाइज भी करता हूं। और अगर मेरी अपनी जो पर्टिकुलर अगर कोई भी सक्सेस है मार्केटिंग के अंदर तो दैट इज के बहुत बड़ा उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कॉपी राइटिंग की स्किल का है। क्योंकि आप अगर मेरे वीडियोस के जो सेल्स लेटर वीडियोस होते हैं, मेरे लैंडिंग पेज पे आपने देखा होगा कि मैं वीडियो के अंदर मैं सेलिंग कर रहा होता हूँ। तो वो जो वीडियोस आप बनाएंगे उसके 21 स्टेप्स हैं। तो वो 21 स्टेप्स जब आप सीखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हर शख्स नहीं कर रहा मार्केट के अंदर। और आपने दूसरों की मार्केटिंग भी देखी होगी तो आपको पता है कि वो इस तरीके से फनल्स वगैरह नहीं बना पाते, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर स्किल है ये आपको बहुत आगे ले जाएगी और इससे आप बहुत ही विनिंग कैंपेन्स रन कर पाएंगे। इसी वजह से मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है ना वो फोकस करवाऊंगा भी। और बाकी तमाम चीजें भी होंगी, मतलब कॉपी राइटिंग के अलावा बाकी तमाम चीजें भी डेफिनेटली आप सीखेंगे, प्लेटफॉर्म, टूल्स, टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज। लेकिन ये एक पर्टिकुलर चीज इंपॉर्टेंट है। अगेन मेरा जो पर्टिकुलर मैसेज है कि 4 चीजों को हमेशा ध्यान में रखिएगा: सेल्स प्रोसेस, आपकी ऑडियंस, आपका एड, और चौथी चीज आपका जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है उस पर जो आप कैंपेन के ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे उसको चलाने की जो सारी सेटिंग्स हैं वो आपको आनी चाहिए। तो फिर आप कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड की मार्केटिंग कर सकते हैं। सेल्स प्रोसेस, ऑडियंस, एड और आपका जो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है तो फेसबुक, अभी हम फेसबुक के ऊपर बात कर रहे हैं तो फेसबुक के ऊपर ही हम तमाम पर्टिकुलर एक्सरसाइज या प्रैक्टिस जो है ना वो करेंगे। सही है, तो हमने लास्ट लेसन में हुक स्टोरी ऑफर का कॉन्सेप्ट समझा था कि आपकी जो हुक है, ठीक है, आपकी जो हेडलाइन है, आपका जो फर्स्ट मैसेज है जिसमें आपके पास 3 सेकंड होते हैं अपनी ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। फर्स्ट 3 सेकंड्स अगर उसके अंदर आपकी ऑडियंस ने अटेंशन आपको पे की तो फिर वो डेफिनेटली मजीद भी इंटरेस्टेड होगा और मजीद आपके एड के अंदर जो है वो जाएगा और आपकी बात को सुनेगा, अगर वीडियो होगी। और अगर वीडियो नहीं होगी
कोई पर्टिकुलर इमेज होगा तो उसके अंदर भी फिर वो आपको जो है वो आपके उस पूरे ऐड को पढ़ेगा, उसको देखेगा। तो उसमें हुक, तो हुक और फिर आपका इमेज जो है या आपका प्रोडक्ट जो है वो आपका स्टोरी, और आपके पास कॉल टू एक्शन होता है और ऑफर होती है कि भाई अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में होते हैं तो सर्विस इंडस्ट्री में आप ऐसी कोई फ्री वैल्यू उसको ऑफर करते हैं, कोई फ्री वैल्यू ऑफर करते हैं। फ्री वैल्यू की एग्जांपल्स मैं आपको याद दिला दूं कि अगर हम ट्रेनिंग के अंदर हैं तो हम लोग कहते हैं कि भाई फ्री स्ट्रेटेजी सेशन ले लो, फ्री क्लैरिटी सेशन ले लो, फ्री डेमो ले लो, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर आप रियल एस्टेट की एग्जांपल ले लें तो रियल एस्टेट के अंदर हम फ्री में बोलते हैं कि भाई आप जो है ना फ्री जो है वो विजिट करो प्रोजेक्ट का, और हम आपको उसके अंदर जो है मजीद क्लैरिटी देंगे। क्योंकि इससे जो सामने वालों को वैल्यू मिलती है ना, जो हम आम इंसान नहीं समझता, वो क्या है कि जब कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को टाइम देता है फ्री में, जो फ्री में टाइम देता है तो वो भी तो एक डेफिनेटली वैल्यू है ना। क्योंकि आप एक लॉयर है, वो किसी को फर्स्ट टाइम उसकी बात उसके केस के बारे में सुनता है, जब वो परेशान होता है तो वो उसको वैल्यू दे रहा है ना। क्योंकि अब कोई डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास जाएं और आपके क्वेश्चंस के वो आंसर दे कि भाई आपको ये तकलीफ है वो तकलीफ है, और वो आपको बताया कि भाई ये ऑप्शंस हैं आपके पास, तो एटलीस्ट आपको क्लैरिटी होती है, और तो ये वैल्यू होती है। लेकिन लोग इसको इस तरीके से अपने एड के अंदर कम्युनिकेट नहीं करते, वो इसको लीड मैग्नेट नहीं बनाते। इसको कहते हैं हम लीड मैग्नेट, कि लीड को अट्रैक्ट करने वाली वैल्यू। तो जब आप सर्विस इंडस्ट्री में ज्यादातर इस तरीके से इसलिए करते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री में आपको ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए होता है, कि लोग एटलीस्ट आपके पास आए तो सही, आपसे कांटेक्ट तो करें, क्योंकि जब वो कांटेक्ट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, तो उसी में से ही सेल्स जनरेट होगी, उसी में से ही सेल्स जनरेट होगी। और ये प्लानिंग, ये सारी प्लानिंग सेल्स प्रोसेस कहलाता है, कि आपका सेल्स प्रोसेस क्या है। हमेशा बिजनेस के अंदर देखें कि भाई आपका सेल्स प्रोसेस क्या है, हाउ यू एक्चुअली कन्वर्ट एक ऐसे पर्सन को जिसको कुछ नहीं पता, और वो आपके इंस्टीट्यूट विजिट कर ले, आपके हॉस्पिटल विजिट कर ले, क्लिनिक विजिट कर ले, या आपके ऑफिस पे विजिट कर ले, ये। और फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर भी एक्चुअली आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप उसको लीड जनरेट करने के लिए आप जो है उसको कोई डिस्काउंट कूपन कहते हैं कि डाउनलोड कर लो, 20% डिस्काउंट कूपन डाउनलोड कर लो, ठीक है, या कैटलॉग डाउनलोड कर लो, या जो है वो कोई भी ऐसी वैल्यू जिससे आपकी ऑडियंस को कोई ना कोई इंटरेस्ट हो, वो चीज जो कि उनको लगे कि हाँ यार ये अच्छी है, तो वो लोग उसको हासिल करने के लिए अपनी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और नाम वगैरह देंगे, और उसकी बेसिस के ऊपर फिर आप उनको डायरेक्ट कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर अपनी एड्स वगैरह भेजेंगे, जिससे उनके अंदर डिजायर पैदा हो, जो कि सेकंड स्टेज है। डिजायर पैदा होती है तो फिर वो बाय करते हैं, सही है ना। तो आज हम मजीद हेडलाइन फॉर्मूलाज को देखेंगे। लास्ट सेशन में हमने 2 हेडलाइन फॉर्मूलों को देखा था, एक था आपका हु एल्स वांट्स, ठीक है, और एक था आपका गेट रिड ऑफ, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो है उसको शेयर भी किया, और मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने काम किया, क्योंकि जब आप कोई ना कोई उसके ऊपर काम करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको खुद को भी खुशी होती है कि हमने कोई पर्टिकुलर चीज सीखी और उसको फिर अप्लाई किया, तो उससे आपकी खुद एतमादी बढ़ती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को करते रहना है आपको, ठीक है। तो आज हमारा जो मैसेज है, ठीक है, आज जो हमारा मैसेज है दैट इज ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। Here is a quick way to solve problem. Here is a quick way to solve problem. अब देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है here is a quick way, तो as it is रहेगा। Here is a quick way to solve, ये तो as it is रहेगा। हम सबसे पहले उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे कि हमारी जो ऑडियंस है, जिसको हम कोई खास प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, उस प्रोडक्ट के ना होने की वजह से मेरी ऑडियंस को क्या प्रॉब्लम आ रहा है,
सही ना। जैसे किसी बिजनेस ओनर को प्रॉब्लम आ सकता है उसके बिजनेस में कस्टमर्स का या रेवेन्यू का या जो है वो ट्रैफिक का, मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स उसको हो सकते हैं। और जो प्रॉब्लम आप अपनी सर्विसेज से सॉल्व कर रहे हैं उसको आप लिख दें, ठीक है ना, उधर, ठीक है ना। तो अब अगर फॉर एग्जांपल हम देखें कि मैं कहूं कि भाई मुझे कुरान एकेडमी है, ठीक है ना, कुरान एकेडमी है, सही है। अब कुरान एकेडमी के अंदर लोगों को प्रॉब्लम क्या है? कुरान एकेडमी में लोगों को प्रॉब्लम ये है कि उनको अपने बच्चों को कुरान सिखाना है, उनके बच्चों को कुरान नहीं आता है, उनका एक प्रॉब्लम, उनकी एक नीड है, ठीक है। तो हमने कहा कि यार हेयर इज अ क्विक वे टू रीड कुरान विद 100% करेक्ट तजवीद। तजवीद सबको पता है ना कि क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो हमने आगे एक्चुअली सोल्यूशन देना है कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो एक क्विक मेथड है टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो सॉल्व अ प्रॉब्लम की जगह पे मैं वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा। हियर इज अ क्विक वे टू गेट कस्टमर्स ऑनलाइन। अगर लोगों का प्रॉब्लम है कस्टमर्स को हासिल करना, अगर हियर इज अ क्विक वे टू इंक्रीज रेवेन्यू in your business. Here is a quick way to glow your skin. अगर ब्यूटी प्रोडक्ट है, here is a quick way to get original honey. तो आप सामने वाले को एक इजी प्रोसेस एक्चुअली समझा रहे हैं कि here is a quick way to do this. Here is a quick way to get something जो कि वो चाहते हैं और आपका प्रोडक्ट वो पर्टिकुलर चीज डिलीवर कर रहा है। Here is a quick way, here is a easy way, ये भी कर सकते हैं। Here is a, अगर क्विक नहीं है बहुत तो आप इजी भी कर सकते हैं कि here is a easy way to become expert in digital marketing. Here is a quick way to run profitable marketing campaigns. Here is a easy way to get high ranking in Google search engine. सही ना। जिनकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है गूगल के सर्च इंजन में, तो आपने अगर आप उसको मार्केट कर रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। हेयर इज अ क्विक वे या इजी वे टू सेव मनी, ठीक है ना। It is a quick way to get more likes on your page. तो एक आप लोग बनाएं, फिर मुझे बताएं, एक आप लोग बनाएं, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को अप्लाई करें। Here is a quick way to solve a problem. Here is a quick way to speak English fluently. Very good. Ramsha Walid. Appreciate. तो आपको कम से कम देखो आपने ये बनाया ना रमशा, तो अब आपको ये तो पता चल गया कि यार मुझे अगर किसी भी एड का या कंटेंट का कोई हेडलाइन बनाना होगा, मुझे एक पार्ट आ गया, एक हिस्सा तो आ गया ना मुझे कि हाँ यार मैं ये पर्टिकुलर, तो उसके लिए आपको प्रोसेस पता चल गया। अब इसमें कोई क्रिएटिविटी की जरूरत ही नहीं है, क्या कोई एक्सपीरियंस पर्सन होगा वही बनाएगा, नहीं, आप भी बना सकते हैं एज अ बिगिनर। यस, here is a quick way to get free demo class, ठीक है, but what, free demo class of what? Here is a quick way to find new furniture design. देखो आप ऐसा बनाओ कि देखो फर्नीचर डिजाइन इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ पीपल। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट उठाओ कि भाई फॉर एग्जांपल आपको जो है वो अफोर्डेबल फर्नीचर चाहिए या फर्नीचर चाहिए अपने बजट के अंदर, तो हियर इज अ क्विक वे टू गेट योर होम फर्नीचर इन योर बजट। मतलब फर्नीचर का डिजाइन लोग नहीं फाइंड करना इनका, ये मतलब कोई ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए आप कोई आप डिजाइन नहीं बेच रहे, आप फर्नीचर बेच रहे हैं।
तो आप सही ना, तो अच्छा आपने बनाया तो मैंने आपको उसका फीडबैक दिया। क्लीन एंड क्लियर स्किन, बिल्कुल। ही इज अ क्विक वे, बिल्कुल, क्योंकि लोग चाहते हैं कि भाई उसकी स्किन जो है ना वो क्लियर हो, सॉफ्ट हो, स्मूथ हो। ही इज अ क्विक वे टू get your skin smooth या to clear your skin, ठीक है। Here is a quick way to get aware your product. Aware, Your product. get awareness of your product. हाँ, here is a quick way to get awareness of your products, बिल्कुल हो सकता है, और प्रोडक्ट के बजाय बिजनेस, बिल्कुल हो सकता है। वेरी गुड, बिल्कुल हो सकता है। वो अभी हम हेडलाइन के अंदर डोंट वरी वगैरह यूज नहीं करते। हेडलाइन के अंदर हम एड बना रहे हैं, हम प्राइमरी टेक्स्ट जो होता है उसकी कॉपी राइटिंग नहीं कर रहे हैं। अभी हम एड के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम एड की हेडलाइन क्या होगी, ठीक है ना। एक वेबसाइट में दर्ज इनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। There is a quick way to grow your Facebook page. Here's a quick way to grow your Facebook page, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। तो ये आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ऑनलाइन देखो। Here's a quick, रमशा, here's a quick way to get good skills in digital marketing, ठीक है। और here is a quick way to become profitable digital marketer, that is an end result. बिल्कुल, here is a quick way to solve your social media problems, wonderful, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना इससे फौरन कनेक्ट करेंगे कि यार मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक ऑनलाइन वाले को मैं जवाब दे दूं, फहद मसरूर ने लिखा है, here is a quick way to expand your business successfully, ग्रेट, अगर आपका बिजनेस ये ऑफर करता है, ठीक है। उमर, here is a easy way to better, here is a easy way to better animal, नहीं, आप कहते थे here is a easy way to improve animal health, ठीक है ना। और here is an easy way to get better health care for your animals, ठीक है। Here is a quick way to get doctor online. हाँ, here is a quick way to get doctor online, बिल्कुल सही है। here is a quick way to get reliable shoes, ठीक है। here is a quick way to learn Quran, here is an easy way to learn Quran, that is better. here is a quick way to learn skating, बिल्कुल सही है, very good. So now you understand, very good. अब हम चलते हैं, अब हम दूसरा बना रहे हैं, ठीक है। अब ये आ गया ना आपको, अब हम दूसरा बना रहे हैं। अच्छा, ये जो है पहले मैं थोड़ा सा और इजी वाला देख लूं। लिटिल नोन वेज, सपोज आप कोई पर्टिकुलर जो है वो एजुकेट करना चाहते हैं लोगों को, कोई ऐसा कंटेंट बनाना चाहते हैं जो कि आप लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, ठीक है। और आपको पता है, क्योंकि देखो आप अगर मार्केटर्स हैं, या आप जो है वो कपड़े के बिजनेस में हैं, या आप ज्वेलरी के बिजनेस में हैं, आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, तो आप अगर अपनी ऑडियंस को एंगेज करना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आप देखें कि भाई लिटिल नोन वेज टू ब्लैंक, ठीक है ना। इट इज काइंड ऑफ कि आप कोई उसको सीक्रेट्स बता रहे हैं, कोई सीक्रेट्स बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे
little known ways to save on your heating bill, little known ways to get customer online. मतलब लोगों को नहीं पता, लेकिन आपको ये बात जो मैं बताने वाला हूं ये हर किसी को नहीं पता। तो लिटिल नोन वेज, बहुत कम लोग इसको जानते हैं। लिटिल नोन वेज टू गेट कस्टमर ऑनलाइन, लिटिल नोन वेज टू ऑप्टिमाइज, लिटिल नोन वेज टू लूज वेट क्विकली एंड सेफली, लिटिल नोन वेज टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली, लिटिल नोन वेज टू ब्लैंक। तो वो पर्टिकुलर चीज जो कि आप अपनी ऑडियंस को ऑफर कर सकते हैं, जिसमें आपकी ऑडियंस का जो है वो इंटरेस्ट है। आपकी ऑडियंस का, आप देखें क्या पर्टिकुलर बिजनेस आप बेच रहे हैं या आप बेचेंगे, या आप जो है वो खुद अपने लिए भी बना सकते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट हैं और आप अपने बिजनेस ओनर्स को टारगेट करते हैं ना, मतलब आप जब मार्केटर बन रहे हैं तो आप किन को सर्व करेंगे, आप बिजनेसेस को सर्व करेंगे ताकि उन बिजनेसेस के अंदर कस्टमर्स, ऑर्डर्स, रेवेन्यू, लीड्स, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो लिटिल नोन वेज टू गेट क्वालिफाइड लीड इन रियल एस्टेट, आप उसको मजीद एक्चुअली लिंक कर सकते हैं किसी खास बिजनेस के साथ। जब आप किसी खास, देखो कोई कहता है लिटिल नोन वेज टू गेट कस्टमर्स, ये जर्नल हो गया, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम उसके अंदर कहते हैं कि भाई हम सिर्फ कोई भी ऐसे लोग ऐड नहीं बनाते कि जो किसी खास पर्टिकुलर नीश के लिए हो, खास पर्टिकुलर मार्केट के लिए हो। खास मार्केट का मतलब कि सपोज आपने कहा यार मैं ना रियल एस्टेट के जो बिजनेस ओनर्स हैं ना उनको एक्चुअली टारगेट करता हूं, क्योंकि लोग तो जनरल टारगेट कर रहे हैं। तो जनरल टारगेट के अंदर रियल एस्टेट वाला भी हो सकता है, सब हो सकते हैं, लेकिन वो इतना कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ लिटिल नोन वेज टू गेट क्वालिफाइड लीड्स इन रियल एस्टेट बिजनेस, तो अब सारे रियल एस्टेट बिजनेस वाले लोग जो है ना वो अटेंशन पे करेंगे कि यार इसने सिर्फ मुझसे बात की है। इसी तरह लिटिल नोन वेज टू गेट एडमिशंस in your school, little known ways to get customers in your institute, little known ways to get more clients in your law firm, in your doctor, जो भी business है, little known ways to get customers for your clothing business, little known ways to get orders for your online orders for your restaurant business. तो अब जब आप उसको एक निश स्पेसिफिक कर देंगे, एक खास निश के साथ आपने, ठीक है, निश कहते हैं मार्केट को, एक सेगमेंट को, कि आपने एक खास सेगमेंट को, मतलब अगर कस्टमर बोलता हूं या बिजनेस बोलता हूं तो सारे बिजनेसेस उसमें बिजनेस आ जाते हैं। एनिमल्स कहता हूं तो सारे एनिमल्स आ जाते हैं। लेकिन मैं अगर कहूँ एलिफेंट तो एलिफेंट मुतवज्जे हो जाएंगे, है ना, अटेंशन एलिफेंट, तो जो भी एलिफेंट होगा वही मुतवज्जे होगा, तवज्जो देगा। तो इसी तरीके से जब हम बिजनेस के अंदर कोई खास पर्टिकुलर बिजनेस को स्पेसिफाई कर देंगे तो उससे वो तमाम बिजनेसेस जो है ना वो, तो आपका कंपटीशन किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब लोग सबको कर रहे हैं, लेकिन आप उस नीश को कर रहे हैं, तो उस नीश के लिए किसी ने कुछ नहीं बनाया, तो आप यूनिक हो जाएंगे उनके लिए। तो इसीलिए जो बड़े बड़े मार्केटर्स होते हैं ना वो कहते हैं कि तुम अपनी नीश को जरूर आइडेंटिफाई करो, जिसे हम कहते हैं ऑडियंस। जब मैं कहता हूं ना ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब है तुम्हारी नीश, तुम्हारी मार्केट, किसको तुम एक्चुअली बेचना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट है। और जितना ज्यादा ब्रॉड उसमें जाओगे बेचने के लिए, इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा और इतनी कम तवज्जो मिलेगी। जितना नैरो डाउन जाओगे नीश के अंदर, इतनी ज्यादा आपको तवज्जो मिलेगी और कंपटीशन खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो लिटिल नोन वेज और टू ब्लैंक, ठीक है, तो बनाए इसके जल्दी से। हाँ, लिटिल नोन वेज फर्नीचर के लिए हमारे से क्या है, लिटिल नोन वेज टू गेट प्रीमियम फर्नीचर। आपको कोई ना कोई एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा उसके साथ। अफोर्डेबल फर्नीचर, प्रीमियम फर्नीचर, फर्नीचर इन योर बजट। लोगों की नजर देखो,
लोगों की नीड क्या होती है। देखो हमेशा यूं होता है भाई, आप कहते हैं मैं फर्नीचर बेचता हूँ, इसकी एग्जाम्पल को लेते हैं भाई, मैं फर्नीचर, भाई आप हमेशा क्वेश्चन ये पूछो कि भाई मेरे से फर्नीचर जब कोई खरीदेगा तो ऐसा मेरे फर्नीचर में क्या है, क्या चीज है, क्या मैं उसको कम पैसों में बेच रहा हूँ, लोगों दूसरे लोग इतना सस्ता नहीं बेच रहे। तो आप कहते थे लिटिल नोन वेज टू गेट फर्नीचर फॉर योर होम इन द बेस्ट प्राइस गारंटीड। ये हो सकता है लिटिल नोन वेज टू गेट प्रीमियम। अगर आपके पास बेहतरीन फर्नीचर है और आप बोलते हैं वो बजट वालों के लिए नहीं है, वो क्वालिटी वालों के लिए है, तो आप लिटिल नोन वेज टू गेट प्रीमियम फर्नीचर, ठीक है ना। और अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं नहीं भाई ये जो है ना वो इसके साथ अफोर्डेबल लगाना है, अब क्या लगाना है इसको भी समझे। देखें आपके पास ये कीवर्ड्स हैं, आपके पास ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना। इन कीवर्ड्स के अंदर आप देखा करें कि यार मैं क्या पर्टिकुलर, ठीक है ना, लिटिल नोन वेज टू गेट अल्टीमेट फर्नीचर, ठीक है ना। और एक्सक्लूसिव मतलब और कहीं नहीं मिलेगा, ये बहुत अच्छा वर्ड है आपके, ये फर्नीचर के लिए बहुत अच्छा जाएगा कि लिटिल नोन वेज टू गेट एक्सक्लूसिव फर्नीचर। एक्सक्लूसिव फर्नीचर मतलब ये कोई और किस पास, यस हर जगह यूज होता है जहाँ पे सेंस करो। नहीं, कस्टम का मतलब अलग है, एक्सक्लूसिव कस्टम का मतलब ये होता है कि तुम्हारी चॉइस का, एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि ये पर्टिकुलर चीज जो है ना वो दूसरी जगह तुम्हें नहीं मिल सकती, लेकिन कस्टम तो मैं कहीं दूसरे से भी करवा सकता हूँ, तो ये फर्क। लिटिल नोन वेज टू गेट इकोनॉमिकल फर्नीचर, अगर लग्जीरियस है तो लग्जीरियस फर्नीचर। ये डिपेंड करता है कि भाई हमेशा पूछो कि भाई तुम्हारे प्रोडक्ट वाई। मैं हमेशा लोगों को सिखाता हूँ या खुद भी यही क्वेश्चन करता हूँ, किसी का माल बेचता हूँ तो बोलता हूँ भाई कि लोग इसको क्यों खरीदेंगे कोई भी चीज, क्योंकि हर पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर कॉम्पिटिटर्स भी है ना। तो मेरा क्वेश्चन है कि व्हाई पीपल शुड बाय फ्रॉम यू, ये पूछो अपने आप से, तो खुद ब खुद एक्चुअली दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आप बेचने जाते हो तो आपके दिल में भी और दिमाग में ये चीजें होती हैं कि हाँ यार मैं जब मेरे पास कस्टमर आएगा तो मैं उसको ये बोलूंगा, ये चीज तुम्हें नहीं मिलेगी, वो चीज तुम्हें नहीं मिलेगी, ये मेरे पास ऐसी चीज है, तो वो क्या चीज है, बस वही तुम्हारा सोल्यूशन बिक सकता है मार्केट में कि भाई ये चीज जो है ना वो नहीं मिलेगी, तो इससे आपको फायदा होगा, ठीक है ना। अब जैसे ये क्यूरियोसिटी वर्ड्स हैं, ठीक है ना, जिसमें क्यूरियोसिटी होती है कि लोगों को मतलब तजस्सुस होता है, तजस्सुस होता है कि यार मैं एक्चुअली मालूम करूं कि क्या है। लिटिल नोन वेज टू गेट प्राइसलेस, ठीक है ना, मतलब ऐसी चीज दे रहा हूं जो कि प्राइसलेस है। सपोज जैसे लाइफ टाइम एक्सेस में देता हूं तो मैं आगे लिखता हूं प्राइसलेस। जब मैं कहता हूं गेट लाइफ टाइम एक्सेस ऑन माय ट्रेनिंग, उसके आगे लिखा होता है प्राइसलेस। क्यों? क्योंकि अब उसकी क्या वैल्यू लगाएंगे, ठीक है ना भाई। तो इस तरह से आप जो है ना वो कर सकते हैं, यूनिक, एक्सक्लूसिव, ठीक है। अब ये जो है ना वो मजीद आपके पास जो है वो वर्ड्स हैं, हर वर्ड हर उसके ऊपर यूज नहीं होगा, लेकिन जैसे कि रन कैंपेन एफर्टलेसली, अब ये एक अच्छा बन सकता है, रन कैंपेन एफर्टलेसली के बगैर एफर्ट के, ठीक है ना। गेट, ये भी ये फिजिकल के लिए भी हो सकता है, फेल प्रूफ, ठीक है ना। और एफिशिएंट कोई चीज में, इकोनॉमिकल, इजी। तो ये थोड़ा सा हमें अपने प्रोडक्ट को देखना होगा कि हम प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों ने बनाया है कि
मोहम्मद कहते हैं प्राइसलेस की कोई एग्जांपल। मैंने कहा तो सही कि मेरा जो लाइफ टाइम एक्सेस है पोर्टल का वो प्राइसलेस है। गेट लाइफ टाइम एक्सेस ऑन प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ट्रेनिंग्स, और आगे ब्रैकेट में लिखा होगा प्राइसलेस। लिटिल नोन वेज एक्सक्लूसिव रिलायबल शूज। देखो एक्सक्लूसिव और रिलायबल फिर दो खूबियां हो गई, एक कर लो, एक्सक्लूसिव शूज कर लो या रिलायबल शूज कर लो। लिटिल नोन वेज टू गेट एक्सक्लूसिव डील्स, ये सही है। लिटिल नोन वेज टू गेट अल्टीमेट यूट्यूब सब्सक्राइबर, वंडरफुल। लिटिल नोन वेज टू लर्न कैलीग्राफी स्किल्स, वंडरफुल। ब्लॉग लिखने में काम आएगा। मैंने कहा था शुरू में कि कोई भी चीज आपको सिखानी है, समझानी है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मल्टीपल टूल्स आपको दिए गए हैं। जैसे एक लिटिल नोन वेज है, तो अब एक ही तरह का कंटेंट तो आप नहीं बनाएंगे ना, हमेशा प्रोमोशनल कंटेंट नहीं बनता। हम जब कंटेंट के ऊपर आएंगे, जब हम कंटेंट के कैलेंडर पे ऊपर आएंगे, तो उस लेसन में मैं यही बताऊंगा कि भाई कितनी टाइप्स के कंटेंट आप बनाएं, नॉट ओनली वन काइंड ऑफ कंटेंट कि आप हमेशा सिर्फ अपना प्रोडक्ट ही बेच। हाँ, मतलब ये ना हो कि भाई आप हर मैसेज आपका आपकी ऑडियंस के लिए बाय ना हो, क्योंकि जब आप फेसबुक पे होंगे तो फेसबुक पे अगर आप सिर्फ 100% ऐसा ही कंटेंट लगा रहे हैं कि सिर्फ मुझसे खरीद लो, मुझसे खरीद लो, मुझसे खरीद लो, तो ऑडियंस एंगेज नहीं होगी, क्योंकि उसको पता होगा कि यार ये जो है वो एक ही चीज बोलता है, और जब खरीदना होगा खरीद लेंगे। लेकिन जब आप किसी को सोशल प्रूफ से इंस्पायर करते हैं, आप किसी को जो है वो एजुकेशन, आप कोई चीज के ऊपर उसको एजुकेट करते हैं, जैसे रियल एस्टेट है, आप किसी ने लिटिल नोन वेज टू इन्वेस्ट इन प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टीज, तो लोग फौरन से एंगेज होंगे। बुक अ फ्री सेशन या फ्री विजिट या फ्री मीटिंग, फ्री कंसल्टेंसी, फ्री प्लान, गेट फ्री प्लान, हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन प्रॉफिटेबल रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज। तो दिमाग हमें इस तरह से एक्चुअली यूज करना है कि मेरी जो ऑडियंस है उसकी चाहत क्या है, असल में उसको जो चाहिए ना, और उसके जहन के अंदर जो अल्फाज होते हैं उसको कम्युनिकेट करने की नीयत करें, कि उसको जब वो मैसेज पहुंचे तो वो कहे कि हाँ दिस इज व्हाट आई वांट। ठीक है ना, मतलब आपके पर्टिकुलर अगर आप पानी बेच रहे हैं तो आपकी पानी की कोई खूबी होनी चाहिए, या तो प्राइस होगी, या डिलीवरी होगी, या तो फ्री डिलीवरी होगी, या तो प्राइस होगी, या क्वालिटी होगी, या उसके अंदर कोई एफिशिएंसी होगी। कुछ तो होगा कि जिसकी वजह से वो लोग आपके तरफ तवज्जो दें और आपसे उस प्राइस में खरीदें। अब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत मुख्तलिफ प्राइसेस के अंदर बिक रहे हैं, ठीक है ना, तो हम जब पोजीशन करते हैं तो हम अपना पूरी एक डिफरेंट तरीके से ऑफर निकालते हैं, व्हाट इज अवर यूएसपी, हम वो चीज लोगों को कम्युनिकेट करते हैं। तो जब तक आपकी कोई यूएसपी नहीं बनेगी, आप बनाएंगे नहीं, तो लोग आप दूसरों को छोड़ के आपके पास क्यों आएंगे, ये सवाल अपने आप से पूछा करें कि भाई लोग दूसरों को छोड़ के हमसे क्यों खरीदेंगे। सही है, आगे देखें। अब जैसे ये डू समथिंग लाइक वर्ल्ड क्लास एग्जाम्पल, ठीक है। अब वर्ल्ड क्लास एग्जाम्पल आप एक्चुअली इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है ना, जैसे कि बिल्ड बॉडी लाइक शाहरुख खान, ये वर्ल्ड क्लास एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से जो है वो आपका जो भी पर्टिकुलर, ठीक है ना, क्या है, मार्क जकरबर्ग, ठीक है ना, बिकम अ डिजिटल मार्केटर लाइक मार्क जकरबर्ग। तो आपको कोई ऐसी पर्टिकुलर, मतलब समटाइम यू कैन क्रिएट इवन अ जोक, आप जोक से भी अपनी ऑडियंस को एक्चुअली मुतवज्जह करते हैं। हमेशा सीरियस होने की जरूरत नहीं होती है कि नहीं यार एक्चुअली बस ऐसी चीज बोलो कि जिससे वो बिल्कुल जो है ना आंखें फट जाएं और घर पे जाके बस, ऐसा नहीं होता भाई। कभी कभार वो एकदम से बोलेगा ये क्या बात कर रहा है, वो यही बोलेगा ये क्या बात कर रहा है, टेंशन पे करे। और मैंने आप सबको देखा, जैसे मैंने ऐसी बात की तो आप सब लोगों की आंखें जो है वो एकदम से अटेंटिव हो गई। तो वजह ये है कि वी हेडलाइन का फॉर्मूला जो है उससे हम अनइंटरेस्टेड को सिर्फ इंटरेस्टेड बनाते हैं। एक्चुअली कमाल बस उसका ये है
उसके बाद जब वो इंटरेस्टेड होता है ना, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेज पे जाने के सोचता है, फिर दूसरी बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। यही नहीं होता कि सिर्फ हेडलाइन का काम है कि अनइंटरेस्टेड से इंटरेस्टेड बना दो अपनी ऑडियंस को। जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि डू समथिंग लाइक वर्ल्ड क्लास एग्जांपल, ठीक है ना, स्पीक इंग्लिश लाइक बैरक ओबामा। समझ में आ गई बात? या नेटिव पीपल, स्पीक इंग्लिश लाइक ए नेटिव पीपल, लाइक ए डिप्लोमेट, स्पीक स्पेनिश लाइक अ डिप्लोमेट। बिल्कुल। पार्टी लाइक अ मिक जैगर, ब्लॉग लाइक एन ए लिस्टर। तो ये कुछ लोगों को थोड़ा सा वो लगेगा कि यार, लेकिन हो सकता है कि लेकिन थोड़ा सा गूगल करेंगे कि यार मेरी इंडस्ट्री के अंदर क्या एक्चुअली एग्जांपल्स मैं कोट कर सकता हूँ, तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी, आप उसमें से कोई भी चीज उठा लें, ठीक है ना। और जाहिर है आप फिर हेडलाइन के बाद एक्चुअली पिक्चर भी तो लगाएंगे उसके ऊपर, तो वो भी तो कम्युनिकेट करेगी आपके मैसेज के साथ। अब ये देखें, नाउ यू कैन हैव समथिंग डिजायरेबल ग्रेट सर्कमस्टांसेस, ठीक है, इसको समझना है। ये क्या चीज है? ये चीज ये है कि नाउ यू कैन लर्न इंग्लिश विदाउट लर्निंग ग्रामर। इस तरह से मतलब कि आप जो है ना वो ऐसी बात कह रहे हैं कि तुम केक को खाओ भी और सेव भी कर लो। ये ऐसी एक्चुअली ऐसा फॉर्मूला है, ये ऐसा फॉर्मूला, केक है ना, केक, तुम ऐसी बात कर रहे हो कि तुम उसको ऐसी बात कर रहे हो कि तुम्हें मैं वो चीज दे रहा हूं कि तुम केक को खाओ भी और सेव भी करो। मतलब स्पीक इंग्लिश विदाउट लर्निंग ग्रामर, लूज वेट विदाउट डाइटिंग, या बाय इवन इट, यस, ठीक है, लूज वेट एंड ईट मोर, इस तरीके की बात। तो इसमें देखो क्या है कि नाउ यू कैन हैव समथिंग डिजायरेबल, ठीक है, और ग्रेट सर्कमस्टांस, मतलब कि जो उसको एक्चुअली, जैसे नहीं लोगों को भाई, नाउ यू कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग विदाउट इवन कमिंग टू फिजिकल इंस्टीट्यूट। तो डिजायरेबल, उसके उसका जो डिजायर है वो है कि वो डिजिटल मार्केटिंग सीख जाए, लेकिन ग्रेट सर्कमस्टांस ये है कि उसको ट्रेवल ना करना पड़े। समझ में आ गई बात? तो अब ये देखें, नाउ यू कैन क्विट योर जॉब एंड मेक इवन मोर मनी, नाउ यू कैन मीट स्मार्ट सिंगर्स ऑनलाइन विदाउट स्पेंडिंग अ डाइम, नाउ यू कैन ओन, ये तो सब लोग एकदम से वो हो गए, नाउ यू कैन ओन अ कूल मैक एंड स्टिल रन विंडोज। मतलब एप्पल की जो मशीन है वो कह रहा है कि भाई तुम मैक की मशीन लो लेकिन उसके ऊपर भी विंडोज यूज कर लो। तो ये इस तरह की हेडलाइन है, ठीक है ना। और इसको आप फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। नाउ यू कैन गेट फॉर्मल ड्रेस, या नाउ यू कैन गेट क्लोथ्स विदाउट, नहीं एक मिनट, एंड डोंट पे, डोंट, देखो दो तीन बन सकते हैं इसके, मेरे ज़हन में दो तीन चीजें आई हैं। एक तो आप इसको फ्री डिलीवरी के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब यू कैन, दूसरा आप इसको कि यू डोंट नीड टू कम, उसके साथ भी इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपका जहन इसमें जाएगा कि भाई कोई भी पर्टिकुलर चीज अगर वो खरीद रहा है, ठीक है, तो जनरल तो यही होता है कि लोगों को आना पड़ता है, लेकिन इसको जो है ना वो आना नहीं पड़ेगा, तो आप उस वैल्यू के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ ये भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है कि, हाँ बिल्कुल बन सकता है, लेकिन बाज दफा जरूरी नहीं है। देखो हर पर्टिकुलर हेडलाइन हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए किसी खास पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर जो ना फिट नहीं भी होगी, तो आप दूसरे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी,
कि भाई आपके जो है वो सर्विस इंडस्ट्री है, तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आप जो है वो ये देखें कि आपकी ऑडियंस की डिजायर क्या है, आपकी ऑडियंस की डिजायर क्या है। जैसे मैं बनाऊं भाई, नाउ यू कैन बाय प्रॉपर्टी बाय सिटिंग होम, without भाई यू कैन बाय एन अपार्टमेंट इन टर्की while sitting in your home। क्योंकि बहुत सारे लोग एक्चुअली यहां से बैठ के ना टर्की की प्रॉपर्टी खरीदते हैं। उसकी वजह बता दूं, क्योंकि वो इमिग्रेशन देते हैं आपको, ठीक है ना। और कोविड के जमाने में बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि वो जा नहीं सकते थे, ट्रैवलिंग नहीं कर सकते थे, तो वो प्रॉपर्टी यहां से बैठ के खरीद रहे थे, वो वीडियो के थ्रू उसको दिखा रहे थे, ठीक है ना। तो वो क्या कहते हैं कि नाउ यू कैन बिकम टर्किश सिटीजन while sitting in your country। समझना के बाद तो लोगों को ये एक्चुअली एकदम से क्यूरियोसिटी हुई कि ये कैसे हो सकता है, तो उन्होंने अटेंशन पे की, ठीक है ना। और फिर वो नीचे सब हेडलाइन में लिखा था कि वी विल शो यू द लाइव वीडियो ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट एंड वी विल एक्चुअली गिव यू द 100% सेफ प्रोसेस टू बुक योर अपार्टमेंट एंड गेट इट ऑन योर नेम। तो लोग और अटेंशन उन्होंने पे की और अटेंशन पे की। लेकिन इस तरह का, अब जाहिर है देखो आप हैं डिजिटल मार्केटर्स, आप लोग जब मार्केट में जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपने जो पर्टिकुलर चीजें देखी हैं या जो खाई हैं या उसी तरह की चीजें, कल को कोई भी शख्स आपके पास आएगा कि यार भाई मुझे अपनी मार्केटिंग करवानी है, तो आपको पास ये फॉर्मूलाज और टूल्स होंगे, तो आपको जो पर्टिकुलर टूल उसकी सिचुएशन के हिसाब से अच्छा लगेगा आप वो वाला टूल यूज करोगे। जैसे कि आप शिकार के लिए जाते हो, तो शिकार के लिए आपके पास मुख्तलिफ तरह के एक्चुअली टूल्स होते हैं, ठीक है। शॉर्ट गन भी होती है, बड़ी राइफल भी होती है, गुलेल भी होती है। ये तो आपकी मर्जी है कि आपने गुलेल से मारना है, कि आपने शॉर्ट गन यूज करनी है, कि आपने राइफल यूज करना है, या क्या करना है। तो आपके पास ये टूल्स हैं। इसी तरीके से डॉक्टर के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। अब जब मरीज आता है तो उसको थोड़ी पता था कि ये मरीज जो है ना मैं सिर्फ एक ही टूल से यूज करूंगा इसको। उसके पास मल्टीपल टूल्स होते हैं। किसी को टेम्परेचर थर्मामीटर डालता है मुंह में, किसी को जो है वो सांस को चेक करें, किसी को जो है वो अपना उसका वो क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर देखने के लिए जो है आला यूज होता है। तो मुख्तलिफ ये आपके पास टूल्स हैं। तो कुछ टूल्स आपको हो सकता है कि लगे कि यार ये मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, या मेरे ये तो सेंस नहीं कर रहा। सेंस इसलिए नहीं कर रहा कि आपको अभी वो इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है कि आपके पास किस तरह के बिजनेसेस आएंगे। तो आपके पास ये टूल्स हैं। नाउ यू कैन हैव समथिंग डिजायरेबल और ग्रेट सर्कमस्टांस। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई नाउ यू कैन लूज वेट एंड ईट मोर एंड डू नॉट अवॉइड योर फेवरेट डिशेस। आपकी जो फेवरेट डिशेस हैं, और मैं ये भी कह सकता हूं नाउ यू कैन लूज वेट एंड ईट पिज्जा टू। पिज्जा भी खाओ। नाउ यू कैन रिड्यूस योर बेली फैट एंड ईट मोर। और वो ऐसी ईट मोर हो गया, वो ऐसी चीज खिलाएगा कि जो वो ज्यादा खा ही नहीं पाएगा। ये होता है असल में उसमें गेम। बोलता है ये चीज खाओ, प्रोटीन खाओ बस तुम, और प्रोटीन खाता है थोड़ा सा ही, उसका पेट भर जाता है। तो प्रोटीन डाइट पे ले आते हैं उसको, और उससे वेट भी कम होता है। या कीटो डाइट पे ले आते हैं, तो बोलते हैं कीटो खाओ जितना तुम, वो फैट है ना, फैट का वो बनता है फूड। अगर किसी ने तो कीटो डाइट जो है वो बहुत मशहूर है, गूगल करना था। तो इस तरह के आप बना सकते हैं कि यार ऐसी क्या ग्रेट सर्कमस्टांस होगी, तो यही एक्चुअली आपकी मार्केटिंग को दूसरों की मार्केटिंग से मुनफरिद बनाएगी। क्योंकि जब आपके पास कोई यूएसपी नहीं है, चलो मैं कहता हूं आपके प्रोडक्ट में कोई यूएसपी नहीं है, आपके पास भी वही प्रोडक्ट, दूसरे के पास भी वही प्रोडक्ट, आपके पास भी वही प्राइस, उसके पास भी वही प्राइस, लेकिन क्या चीज फिर आपको डिफरेंशिएट करेगी? आपकी मार्केटिंग। हो सकता है कि आप जैसी मार्केटिंग कर रहे हो वो वैसी मार्केटिंग है, तो एटलीस्ट वही चीज आपको मुनफरिद बना दे। समझना की बात? तो ये भी एक्चुअली आपके पास ऑप्शन होता है। ये मैंने आपको बताया, डू समथिंग लाइक वर्ल्ड क्लास एग्जाम्पल।
हाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है और बहुत आसान है। ये क्या है, हैव और बिल्ड, या तो हासिल करो या बिल्ड करो, इसमें हम वर्ब यूज करेंगे हैव और बिल्ड, और ये है ब्लैंक, यू कैन बी प्राउड ऑफ, ठीक है ना। इनमें से ये और जो लगा हुआ है ना, इनमें से कोई एक चीज आप यूज करोगे, या तो बिल्ड, ठीक है ना, बिल्ड SEO स्किल्स यू कैन बी प्राउड ऑफ। हैव का मतलब कि भाई गेट कुरानिक टीचर, दैट यू कैन बी प्राउड ऑफ। हायर कुरान टीचर, दैट यू कैन बी प्राउड ऑफ। रन प्रॉफिटेबल रन Facebook campaigns, you can be proud of. Build a business you can be proud of. Wonderful. Build a business you can be proud of. अब ये क्या है, ये उसकी इमोशनल, उसको आपने हिट किया, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि यार, ठीक है ना। Build a team you can be proud of. Buy a cloth या buy a dress that you can be proud of. Buy a dress you can be proud of. Build a selling strategy. Build a Sales strategy. Build a sales strategy you can be proud of. अगर आप सेलिंग का कोर्स बेच रहे हैं तो build a marketing skill you can be proud of. Buy a property you can be proud of. ये बहुत जबरदस्त है। Buy a property के यार, लोगों का होता है ना, अबे मैंने ऐसी प्रॉपर्टी बाय की है, प्रॉफिट में है भाई, और खुशी हो रही है कि यार फख्र कर रहा हूँ कि मैं बड़ा स्मार्ट, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है कि वो अपने आप को फील करें कि आई एम ए स्मार्ट पर्सन। दैट इज एन इमोशनल ट्रिगर। तो कोई भी चीज आप लगा देते हैं, देखो, ईट अ हेल्दी डाइट यू कैन बी प्राउड ऑफ, हैव अ स्माइल यू कैन बी प्राउड ऑफ, बिल्ड अ प्रोफेशनल नेटवर्क यू कैन बी प्राउड ऑफ। तो हैव और बिल्ड, हैव कोई भी आप वर्ब लगा दें, बाय अ फर्नीचर या हैव अ फर्नीचर इन योर होम यू कैन बी प्राउड ऑफ। तो ये अब ये इतना जबरदस्त है आपके उसके लिए कि आपका फर्नीचर कोई अच्छा क्वालिटी वाला हो और उस पर आप करें। गेट अ फर्नीचर यू कैन बी प्राउड ऑफ, हैव अ फर्नीचर, हैव अ होम फर्नीचर यू कैन बी प्राउड ऑफ। क्यों? क्योंकि ये क्योंकि एकदम से अटेंशन करेगा कि यार ये ऐसी क्या चीज है आखिर, पर यही दे दिया उसने, तो यही तो चाहिए कि लोग अटेंशन पे करें। You can be anything you can be, मैं आप लग रहे ना, read a Quran you can be proud of. Buy an iPhone you can be proud of. लेकिन देखो आप इससे देखो कि ऐसी पर्टिकुलर चीज आप सामने वाले को बोलो, देखो ये आपके लिए बिल्कुल है कि हाँ भाई मेरे पास अगर कोई आईफोन होगा तो वो उसको, लेकिन इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखो कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, कोई भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है ना, तो आप ये बोल सकते हो हैव अ फोन यू कैन बी प्राउड ऑफ, ऐसा फोन। फिर उसके नीचे आप आ जाएगा ना आपका आईफोन, तो हैव अ फोन यू कैन बी प्राउड ऑफ, फिर वो आईफोन की पिक्चर आ जाएगी, तो वो खुद ब खुद मैसेज कम्युनिकेट करेगी। क्योंकि जब आप कहोगे ना कि बाय आईफोन या गेट आईफोन यू कैन बी प्राउड ऑफ, तो वो अंडरस्टूड है कि हाँ भाई आईफोन एक अच्छा मोबाइल है। लेकिन हैव अ फोन, हैव अ ड्रेस, हैव अ फर्नीचर यू कैन बी प्राउड ऑफ, ये रन अ मार्केटिंग कैंप। अब जैसे आप लोग मार्केटर्स हैं, अब आप लोग जब अपने बिजनेस ओनर्स को टारगेट करेंगे, उनको अपने लिए लीड्स बनाएंगे ताकि वो आपसे बात करें कि यार हमारी कैंपेन चलाओ, तो आप डेफिनेटली ये वाला मैसेज दे सकते हो कि रन अ कैंपेन, रन अ फेसबुक कैंपेन यू कैन बी प्राउड ऑफ, क्योंकि उनका यही तो प्रॉब्लम होगा।
उनका प्रॉब्लम ही यही होगा कि वो लोग जो है वो कैंपेन्स वगैरह सही नहीं चला सक रहे हैं, और उस पर अच्छी सी एक अच्छे बिजनेसमैन की पिक्चर हो हंसती हुई खुशी वाली, तो वो इमोशन फौरन से पकड़े। और फिर नीचे आपकी वो हो कि गेट फ्री स्ट्रेटेजी सेशन, 20 मिनट्स फ्री क्लैरिटी सेशन, तो ये आपकी ऑफर हो जाएगी। फिर आप उसको जहां पे भी लेके जाए, वेबसाइट पे लीड बनाना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे लीड, अगर व्हाट्सएप पे तो व्हाट्सएप कॉल टू एक्शन में आ जाएगा, अगर फॉर एग्जांपल आपका वेबसाइट है तो वेबसाइट कॉल टू एक्शन में आ जाएगा। क्रिएट एन एड यू कैन बी प्राउड ऑफ, ठीक है ना। टारगेट एन ऑडियंस यू कैन बी प्राउड ऑफ। आप मुख्तलिफ इस तरीके से ना उसकी रूह को झंझोड़ सकते हैं कि सामने वाला पढ़ेगा तो एकदम से अंदर जो है ना वो हलचल मचना शुरू हो जाएगी। हाँ, क्योंकि जिनके प्रॉब्लम्स है ना, ये उसको डायरेक्टली हिट करेगा, ये डायरेक्टली उसको अंदर से पकड़ेगा, रादर देन कि इसकी जगह अगर आप ये कहें कि सोशल मीडिया कैंपेन्स रन करवा लो या सोशल मीडिया का पैकेज खरीद लो। तो सोशल मीडिया का पैकेज खरीदना तो डायरेक्टली आप बोले बस मैं इतना ट्रस्टवर्दी हूँ, मैं इतना एक्सपर्ट हूँ कि बस तुम आओ और मुझसे खरीद लो, तो यूं नहीं खरीदते लोग। लोग पहले इंस्पायर होते हैं, फिर इन्फ्लुएंस होते हैं, और फिर वो इम्पैक्ट आपकी जो सर्विसेज है उनको इम्पैक्ट करती है। ठीक है, इस पे देखें किसी ने क्या बनाया है। गेट अ फर्निश्ड सोफा यू कैन बी प्राउड ऑफ, ठीक है। हैव अ होम अप्लायंसेस यू कैन बी प्राउड ऑफ, ठीक है। बिल्ड अ मार्केटिंग एजेंसी टू ग्रो योर बिजनेस, नहीं ये इस फॉर्मूला के हिसाब से नहीं। अच्छा ये पहले वाले का है, नहीं ये बिल्ड एन एजेंसी यू कैन बी प्राउड ऑफ, बिल्ड मार्केटिंग एजेंसी यू कैन बी प्राउड ऑफ। पूरा लिखिए, एजेंसी किस चीज की, ट्रेवल एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी, किस चीज की एजेंसी, रियल एस्टेट एजेंसी। हैव अ डिजिटल मार्केटिंग स्किल यू कैन बी प्राउड ऑफ, ठीक है। रन अ कैंपेन यू कैन बी प्राउड ऑफ, वेरी गुड। मोहम्मद हारिस कहते हैं व्हाट इज यूएसपी, यूएसपी इज यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, कि आपके पास ऐसी क्या यूनिक चीज है जो कि आप सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके प्रोडक्ट के अंदर ऐसी क्या यूनिक चीज है जिसको आप सेल करना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये लेक्चर और ये नोट्स आपके पोर्टल में अवेलेबल होंगे। हाँ फौरन से कर देगा। ताकि जाकर थोड़े देख ले, मतलब तो 2-3 दिन लग जाते हैं देखे। हाँ यार ये कोशिश करूंगा मैं भी। कीवर्ड वगैरह भी पोर्टल पे बना देते हैं। हाँ ये सारे क्या, हाँ यूएसपी क्या है, यूएसपी कहते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ठीक है। आप यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ये होती है कि देखो जब आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करते हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को मुनफरिद बनाते हैं। आपके पास कोई ऐसी चीज होती है जो दूसरों के पास नहीं होती, जिसकी बेसिस की वजह से मैं बोलता हूं कि भाई आई एम अ सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर, ठीक है, फ्रॉम यूएसए। तो मैं ये मेरी यूएसपी है कि भाई मुझे पता है कि 99.99% मार्केट में लोग जो है ना वो उधर से एजुकेशन हासिल करके नहीं आए, तो ये मेरी यूएसपी बन जाती है, ठीक है ना। मैं एक्चुअली उसके अंदर अमेजोन और मार्केटिंग एजेंसी के मॉड्यूल्स मैंने ऐड किए कि हाउ टू क्रिएट अ मार्केटिंग एजेंसी। और लोग जो है जैसे अमेजोन जो है वो अलग से पढ़ा रहे हैं, अलग से 3 महीने का 4 महीने का करा रहे हैं, उसके पैसे ले रहे हैं, और मैं इसी के अंदर एक्चुअली वो चीज भी कर रहा हूँ, तो ये मेरी यूएसपी बन गई ना, क्योंकि ऐसा दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, तो इसने मेरे प्रोग्राम को एक्सक्लूसिव बना दिया। ये यूएसपी कहलाते हैं। तो हमेशा हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं, जब भी कोई प्रोडक्ट बेचते हैं मार्केट में, तो हम देखते हैं कि यार सपोज मेरा जो पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर है वो अगर सपोज जनरेटर बेच रहा है, मैं भी जनरेटर बेच रहा हूँ, लेकिन वो फ्री डिलीवरी नहीं दे रहा, तो आपने कहा यार मैं ना वही जनरेटर बेच रहा हूँ, ये जनरेटर बेच रहा है, मैं इसको फ्री डिलीवरी भी दे देता हूँ, मैं इसको फ्री फिक्सिंग भी दे देता हूँ, मैं तुम्हें पूरा कनेक्शन वगैरह फ्री करके दे दूँ।
अब आपके चलो फ्री करने में मुझे पता है आपने अपने टेक्नीशियन को 1500-2000 रुपए दे दिए, लेकिन आपने दूसरे से मुनफरिद कर दिया, ठीक है ना। प्राइस आपने कम नहीं बेची, लेकिन आपने फर्स्ट टाइम कस्टमर उसको बना दिया। अब उसके जहन में ना हमेशा आप जहन में रहेंगे, नेक्स्ट टाइम उसको जनरेटर चाहिएगा, वो दूसरे के पास जाएगा, बोलेगा मैंने इससे खरीदा हुआ है ना, तो ऑलरेडी आप ही उसके जहन में आएंगे, तो वो आपका रिपीटिंग कस्टमर बनेगा। ये मुनफरिद, अब बिजनेस जब हम करते हैं तो बिजनेस ओनर्स जो होते हैं ना, उनको अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज लानी पड़ती है। अगर वो नहीं करता तो उसको पता ही नहीं है बिजनेस करने का, उसको नहीं पता। अब आप देखो कितने तरह के जूसेस हैं, लोग मुख्तलिफ प्राइसेस में बेच रहे हैं। किसी की लोकेशन प्रीमियम होगी तो वो उसकी यूएसपी है, कोई बिठा के सोफे पे पिला रहा होगा तो उसके वो 100-200 रुपए अलग चार्ज करेगा। आप वही कोल्ड ड्रिंक जाके हमारी टावर में पी लें, वो 450 रुपए की मिलती है, टैक्स अलग लेता है 15%, लेकिन लोग उधर भी पीते हैं, लोग बाहर ही पीते हैं। तो अब वही चीज वो बोले हवाई टावर वाला कि नहीं बेचूंगा मैं 450 की, पिलाऊंगा उसी तरह से रोड पे खड़े होके, तो वो तो नहीं बिकेगा। तो यूएसपी हर बंदे की मुख्तलिफ तरीके से होती है, इसे यूनिक सेलिंग, कि कौन सी ऐसी चीज है जो तुम यूनिकली एक्चुअली सेल कर रहे हो, दूसरों के पास वो नहीं है। तो हमें बिजनेस के अंदर या तो ये क्रिएट करनी होती है। और मैं जैसे आप लोगों को कह रहा हूँ, देखो आप लोगों की यूएसपी, जब आप लोग मार्केट में जाओगे तो आपकी यूएसपी क्या होगी? कॉपी राइटिंग। क्योंकि अब मेरी यूएसपी क्या है, मैं कॉपी राइटिंग पढ़ाता हूँ, दूसरा कोई कोर्स मार्केट में ना कॉपी राइटिंग नहीं पढ़ाता। और अगर कोई किसी ने किया होगा ना, तो वो मेरा ही कोई चीज निकाल के थोड़ा सा उसका दिखा रहा होगा, मैंने सर्टिफिकेशन की है इसके अंदर, मैंने सर्टिफाई। हाँ, अब देखो Amazon मेरी यूएसपी है इसलिए ये, लेकिन क्या Amazon में शुरू से ही देता था? नहीं। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आप मार्केट में बिजनेस करते हैं, लर्न करते हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं, मैं कैसे अपनी ट्रेनिंग को, अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना सकता हूँ जो कि लोगों को दूसरों से मुनफरिद लगे। तो मैंने उसके अंदर ये चीज ऐड की। क्यों? मैं अब इसको, ये चूंकि बात निकली है तो बात आपको मजे की भी लगेगी। उसकी वजह यह है कि देखो, जब कोई अलग से Amazon पढ़ाएगा ना, तो उसमें भी गूगल की कैंपेन बताएगा ही बताएगा, वो सिर्फ Amazon नहीं पढ़ाएगा, उसमें उसको 1 महीना 1.5 महीना उसको भी पढ़ाने के लिए वो चीजें चाहिए जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स के जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो वैसे ही करा रहा हूँ, तो वो भी उसके अंदर आ जाएगा। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 हफ्ते मिलेंगे, लगेंगे उसको करने में। लेकिन गूगल चूंकि अलग से पढ़ा रहा हूँ तो वो 2 महीने जोड़ लो, दूसरे ई कॉमर्स के कॉन्सेप्ट अलग है वो 3 महीने जोड़ लो। तो मैं चाहूँ तो मैं इसको अलग से 3 महीने का निकाल दूं, मैं भी निकाल सकता हूँ अलग से 3 महीने का। लेकिन उसमें मैं वही गूगल भी पढ़ाऊंगा, ट्रैफिक गूगल से आएगा, लोग कीवर्ड पे सर्च करेंगे कोई प्रोडक्ट, तो वो ट्रैफिक कैसे है, ट्रैफिक की स्ट्रेटजीज तो डेफिनेटली उसको पढ़ाने। तो इस तरह से हमने उसको यूएसपी बना दिया अपना, यार हमें एडिशनल जो है वो जो नॉलेज देनी है वो हम बच्चों को देंगे, तो उनको क्या होगा कि वो लोग एक्चुअली ज्यादा बड़ी वैल्यू लेके जाएंगे, तो वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सिंपल इज दैट, देयर नथिंग टू हाइड, नथिंग टू डिफेंड, नथिंग टू प्रोटेक्ट। क्लियर? मैं जो कैंपेन चलाता हूँ, जिस स्ट्रेटजी चलाता हूँ, मैं सारी चीजें बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, बिकॉज वो जो है वो एथिकल सेलिंग है, एथिकली सेल कर रहे हैं, चीटिंग करके नहीं कर रहे, कुछ चीट करके नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों छुपाएं? सब मैं तो कैंपेन्स खोल खोल के अपनी सारी दिखाता हूँ कि भाई ये है, ये, ताकि बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो है ना सारा एक्सपीरियंस मिले, और जो वर्क कर रही होती है वो चीज। और अभी जब हम कैंपेन्स वगैरह पे आएंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा। अभी भी कुछ कैंपेन्स रिसेंटली चलाई हैं, दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल, आई मीन। तो मैं जो है ना वो आपको, आगे चलते हैं, इसको छोड़ दें। हाँ, ये बहुत अच्छा है, गिव मी शॉर्ट पीरियड टाइम एंड आई विल गिव यू ब्लैंक। ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। गिव मी शॉर्ट पीरियड टाइम एंड आई विल गिव यू ब्लैंक। मतलब अगर सपोज ये है, मेरा पास सपोज एक ऐड है, सही है? हाँ हाँ, यही बन सकता है, बहुत अच्छा, आप समझ गए।
मैं आपको सपोज इसके अंदर जो है वो जैसे 3 days फ्री ट्रायल है, ठीक है ना। गिव मी 3 days, मैं उसको क्या बोलूंगा, गिव मी टाइम, गिव मी 3 days and I will give you confidence in reading Quran, ठीक है ना। Let me run 3 campaigns and I will give you customers. मतलब जैसे ना एक मिनट मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, जैसे ना एक आम बंदा ना किसी से बात कर रहा होता है, बस मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि तुम ऐसी हेडलाइन लिखो जैसे तुम किसी से आम लाइफ में जैसे बात करते हो, तो उसको टेक्निकल और इतनी मुश्किल मार्केटिंग करो ही नहीं, ऐसी लैंग्वेज यूज करो कि सामने वाला ना फौरन से बोले कि यार ये है, क्योंकि आप उसको रहे हैं गिव मी 2 hours and I'll teach you digital marketing. Just give me 2 hours and I will give you digital marketing. तो अब इसको फॉर्मूला को देखो, मैंने आपको समझ, अब्दुल वदूद कहते हैं कॉपी राइटिंग कोई नहीं करा रहा है, कोई के मैं आईडीएम से भी कोर्स कर चुका हूं इस तरह जैसे आप पढ़ा रहे हैं। चलें, जज़ाकल्लाह फॉर वैलिडेशन, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट। अच्छा अब देखो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये पर्टिकुलर चीज इसलिए कोई नहीं पढ़ा रहा कि कोई पढ़ के नहीं आया कोई पढ़ के आता तो पढ़ाता नहीं और ये चीज ऐसी नहीं है कि कोई मतलब बोले यार मैं खुद ऐसे ही कर लूं, पूरा जब आप ट्रेनर के साथ काम करते हो और फिर उसको अप्लाई करते हो तो फिर आपको आता है, और इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली मैं बार बार इसको मार्केट करता हूँ, कॉपी राइटिंग कॉपी राइटिंग कॉपी राइटिंग। और अक्सर लोग जो है ना वो कॉपी राइटिंग को कंटेंट राइटिंग समझते हैं और बोलते हैं अच्छा यार ब्लॉग, हम कंटेंट राइटिंग भी कराते हैं, कंटेंट राइटिंग डिफरेंट है। अच्छा देखें एक मिनट, अच्छा देखें, गिव मी शॉर्ट टाइम पीरियड, ठीक है ना। अब ये क्या है, दिस हेडलाइन प्रोमिसेस अ स्ट्रॉन्ग बेनिफिट टू द रीडर, ठीक है ना, बट दिस वन इज स्पेशली इफेक्टिव बिकॉज इट प्रोमिसेस टू डिलीवर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। तो ये ना शॉर्ट, देखो इसकी ब्यूटी क्या है, गिव मी 5 days एंड आई विल गिव यू द सीक्रेट ऑफ लर्निंग एनी सब्जेक्ट। अब आप एनी सब्जेक्ट की जगह आई विल गिव यू सीक्रेट ऑफ आर्ट्स, आई विल गिव यू सीक्रेट्स ऑफ मैथ्स, I'll give you secrets to get good grades in A level. I will give you secrets in any subject. I'll give you the secrets of speaking English. Give me 3 days, give me 2 days, give me 5 minutes, give me 20 minutes, give me 20 minutes and I will give you a strategy for your business. जैसे नहीं आम अल्फाज में आप किसी को यार तुम मुझे जैसे ना यार 5 मिनट दे, मैं तुझे बताता हूँ कि मैं तुझे तू किस तरह से कस्टमर लाएगा, बस उसी को थोड़ा सा अंग्रेजी में बोलना है। क्योंकि जब आप ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे तो आपकी ऑडियंस कनेक्शन महसूस करेगी, अटेंशन महसूस करेगी, ठीक है ना। तो ये बहुत पावरफुल है। गिव मी 3 minutes a day, ये बहुत अच्छा है कि भाई अगर आप चाहते हैं गिव मी 3 minutes a day and I'll give you better complexion। और बेटर कॉम्प्लेक्शन मतलब आपकी जो स्किन है वो, अगर आपके पास ब्यूटी प्रोडक्ट है तो भाई तुम 3 मिनट क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तुम रोज 3 मिनट घिसना अपने गालों को, तो जो है वो ये क्रीम जो है वो तुम्हें गोरा कर देगी। और क्या, गिव मी 7 minutes and I'll share 37 ईमेल मार्केटिंग टिप्स। तो आप कोई भी कोई भी चीज के ऊपर इसको फिट कर सकते हो, ठीक है ना। आप उसमें यही बोल सकते हैं दुकान पे बुलाना है, जस्ट पे 1 visit टू आवर शॉप, इसको यूं भी कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट पे 1 visit टू आवर शोरूम एंड आई विल शो यू द बेस्ट फर्नीचर फॉर योर होम। सही है, मेरे पैसे दे देना कुछ, अपने फर्नीचर के बनवा के मेरे से। अच्छा थैंक यू रमशा।
तमशा कहते हैं यू सीरियसली यू आर टीचिंग सो गुड, आई हैव जीरो एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड बट आप हर चीज डिटेल एंड बिगनिंग से समझा रहे हैं। ग्रेट। इसलिए बिगनिंग से कि मुझे पता है ना कि आप लोग मैंने जब ये सीखा था तो मैं किस फेज से गुजरा था, मुझे पता है आप उसी फेज से गुजरेंगे। तो मुझे चूंकि मैंने जैसे कहा ना कि मैं कोई बॉर्न नहीं हुआ था इस स्किल के साथ, मैंने भी इसको सारा सीखा ना, तो मुझे पता है कि व्हाट इट टेक्स टू लर्न। तो मैं इसलिए उसी जो मुझे तकलीफें हुई, जो मैं चाहता हूँ कि वो चीजें आप लोगों को ना हो और मैं उससे निकाल दूं दैट, ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिले ना, आप लोगों को बेनिफिट मिले। और आप लोग ये चीज मैं आपको बता दूं, आपको बिल्कुल ये आपकी यूएसपी है। अगर सबको कैंपेन चलाना आती है आपकी मार्केट के अंदर, जिधर आप कंपटीशन कर रहे हो, सबको कैंपेन फेसबुक की आती है, इन दैट इज योर यूएसपी। सबको एड्स बनाना नहीं आते, ठीक है। और मेरे पास जो है वो आज बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस पर्सन आया था, ठीक है। उसने कहा बहुत अच्छे से आपको फॉलो कर रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ, मैं मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये है वो है, मेरे पास ये बिजनेस है, ये वो, लेकिन मैं आपसे सीखना चाहता हूँ और ये वो। तो मैंने कहा कि भाई वो पर्टिकुलर चीज क्या है? बोला वो जो आप जिस तरीके से वीडियो के अंदर स्क्रिप्ट बोलते हैं ना, मुझे वो पर्टिकुलर चीज सीखनी है। तो क्या है कि वो कॉपी राइटिंग है, इट्स ऑल अबाउट कॉपी राइटिंग। कॉपी आप सीखेंगे, मैं आपको इतना आसानी से फॉर्मूला बताऊं, ऐसा नहीं कि मैं ही कर सकता हूँ। आप लोगों को लगता होगा काई साहब क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस हो गए हैं और इस वजह से वो जो भी बोलना चाहते हैं बहुत अच्छे से बोले थे, हम नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी बोलेंगे और ऐसा ही बोलेंगे। शुरू में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो सकता है आपका इधर उधर हो, लेकिन उसमें जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि मैं आपको फॉर्मूला दूंगा ना, मैं आपको पूरा स्टेप्स स्टेप्स दूंगा। हो गया था, हो गया था। एक मिनट बेटा, ये जरा हो गया था। हाँ, हो गया। वो तार हिल गया था बैटरी को। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है बेटा, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ये तो हर उसमें यूज हो सकता है, आपके लीड मैग्नेट में यूज हो सकता है, ठीक है ना। गिव मी 20 minutes and I'll give you 20 tips, ठीक है। गिव मी 30 minutes and I will show you 3 best projects to invest। इस तरीके से यू कैन ट्रेड ऑफ, और वो आपकी इंक्वायरीज वगैरह जनरेट हो जाएंगे। और ये बहुत प्यारा है, ये जबरदस्त। इफ यू डोंट ब्लैंक नाउ यू विल हेट योरसेल्फ लेटर। ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये क्या है कि सामने वाले को बुरा फील कराना है, डराना है, इसके अंदर डराना है, ठीक है ना। इफ यू विल नॉट start learning digital marketing, you will hate yourself later। मतलब आप उसको रिग्रेट कराने की सोच डाल रहे हैं, उसके जहन में सोच डाल रहे हैं। अगर तुम ये नहीं करोगे, ठीक है ना, इफ यू विल नॉट बाय दिस ड्रेस यू विल हेट योरसेल्फ लेटर। या अगर आप हेट का वर्ड यूज नहीं भी करना चाहते, इफ यू थिंक दिस इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर योर ऑडियंस, जो कि हो सकता है, तो मैं इसके अलावा कुछ दूसरा यूज करूंगा कि यू विल रिग्रेट लेटर। और मैं ये बोलूंगा इससे भी अच्छा, you will buy in more price later, you will buy in higher price later, ठीक है ना। if you will not learn digital marketing, ये तो मैं आज बनाऊंगा, if you will not learn digital marketing, if you will not start learning digital marketing now, you will pay higher price later। you think कि लगता है कि हाँ यार ये मेक सेंस कर रहा है ना, ये सेंस कर रहा है ना आपको कि if you do not optimize your site now, Google will hate you later, ठीक है ना। इस तरह से एग्जाम्पल दिया है। If you are out of the market now, you will hate yourself later। If you will not get consistent customers in your business now, you will hate yourself later। और इसको थोड़ा सा टर्न करना है तो you will close your business sooner, क्योंकि
इफ यू, अगर आपके पास बिजनेस में कस्टमर्स नहीं आएंगे आखिर कब तक आप एक्चुअली उसके एक्सपेंसेस बर्दाश्त कर सकेंगे? तो आपके लिए एज अ डिजिटल मार्केटर आपके लिए, इफ यू विल नॉट get customers, yeah, if you will fail to get customers, you will close your business sooner. तो इस तरह से भी आप थोड़ा सा वो कर सकते हैं, बट आइडिया ये है कि इफ यू डोंट ब्लैंक नाउ, ब्लैंक के अंदर आपकी वो चीज आएगी जो आप उससे चाहते हैं कि वो करे, और उसकी बेसिस पे आप उसको क्या फील करा रहे हैं, इमोशनली बुरा फील करा रहे हैं। और इट इज सेलिंग इज ऑल, ये भी आपको फॉर्मूला दे रहा हूं कि all buying decisions almost are emotional, and then you justify logically. So we buy emotionally and then justify logically. जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल लगी, देखो कभी सेल लगी, कभी मैं अपने घर वालों के साथ गया और मैंने कहा यार ये इसने बेडिंग आइटम्स के ऊपर जो है ना वो सेल लगाई हुई है 50% ऑफ, ठीक है ना। तो हमने कहा ऐसा करो ये खत्म हो जाएगी, हमें आगे के लिए जरूरत पड़ेगी, बाद में महंगा लेंगे, चलो हम ले लेते हैं, क्योंकि ये इम्पल्स बाइंग कहलाती है, ठीक है ना, इम्पल्स बाइंग। हमने कहा यार ये बाद में प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो हमने 4-5 ले लिए। अब वो क्या है कि उस वक्त हमने, अब जब घर पे जाते हैं तो फिर क्या, एक बंदा यार ये ज्यादा अपन ने ज्यादा ले लिए, ठीक है, तो दूसरा बंदा बोलता है, उसको लॉजिकल रीजन देता है, नहीं 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 तुम सोचो आज से 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद हमें फिर खरीदने की जरूरत पड़ेगी, तो फिर क्या करेंगे, फिर जो है वो जाके ज्यादा महंगी, देख रहे हैं डॉलर कैसा बढ़ रहा है। अब ये सारे लॉजिकल रीजंस हैं, लॉजिकल रीजंस, ठीक है ना। तो वी बाय, अब जैसे हमने इनसे जनरेटर खरीदा मदरसे के लिए, ठीक है ना, तो वहां पर ऑलरेडी जनरेटर था एक, लेकिन हमें थोड़ा बड़ा वाला जनरेटर खरीदा, ठीक है, तो उस वक्त डॉलर बहुत बढ़ रहा था, इनको पता है मैं रियल स्टोरी सुनाता हूँ, तो वो डॉलर बहुत बढ़ रहा था, और ये जो है ना ये प्राइसेस हर 2 दिन के अंदर एक नई प्राइस कर रहे थे। हमने कहा कि भाई ये फौरन से ले लो, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज जो है ना कल को फिर 10,000 बढ़ रहे हैं, फिर परसों ये 15,000, इस तरह से बढ़ा रहे हैं, तो हमने वो जाके ले लिया। फिर जब हम घर गए तो घर पे ऑलरेडी, घर पे नहीं मदरसे में एक और जनरेटर पड़ा हुआ था, लेकिन वो कम केवीए का था, और वो बाज दफा जो है ना, लेकिन हमारे पास ये था कि अभी हमें टाइम था कि हम 2 महीने के बाद भी खरीद लेते, तो हम क्या उसको जस्टिफाई क्या कर रहे थे, हम ये जस्टिफाई कर रहे थे कि यार अच्छा हुआ आज इन्वेस्टमेंट हो गई, कल को पता नहीं 20,000 ज्यादा देंगे, 25,000 ज्यादा देंगे, तो ये कहलाती है जस्टिफाई लॉजिकली। फिर हम उसको जस्टिफाई करते हैं लॉजिकली, बट वी बाय इमोशनली, क्योंकि वो जो हम जो चीज के ऊपर बाय करते हैं तो हम फ्यूचर को जहन में रख के एक्चुअली बाय कर रहे होते हैं कि यार यूं फायदा होगा, ये चीजें होंगी, वो फ्यूचर का तस्वुर हम बाय कर रहे होते हैं। जब भी बाय कर रहे होते हैं हम, ये बेनिफिट होगा, केक लेके आएंगे खाएंगे तो ये एक्चुअली फीलिंग होगी, ठीक है ना, अच्छा महसूस होगा, तो अच्छे के लिए, हैप्पीनेस के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अगर आप देखें तो वो अल्टीमेटली उसका एंड रिजल्ट देखेंगे तो वो मतलब यही होगा, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट। मतलब आप कपड़े खरीद रहे हैं, अच्छा भाई कपड़े खरीद ले, क्यों भाई, मैं स्मार्ट लगूं, अच्छा स्मार्ट लगोगे तो क्या होगा भाई, लोग ज्यादा रिलेशनशिप बनाएंगे, अरे ज्यादा रिलेशनशिप होगा तो क्या होगा, तो मुझे बहुत एक्चुअली सेटिस्फेक्शन होगी, अच्छा ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी तो क्या होगा, मुझे रिग्रेट नहीं होगा, मुझे खुशी होगी। अल्टीमेटली एंड सब आके खुशी पे ही करेंगे, सबको चाहिए वही खुशी, है कि नहीं। कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, अगर उसका फिर ना कि अच्छा ये आ जाएगा तो फिर क्या होगा, अच्छा मैं पैसे बना लूं, मुझे ये हायर जॉब मिल जाए, अच्छा हायर जॉब मिल जाएगी तो फिर क्या होगा भाई, ज्यादा मैं अच्छे से चीजें खरीद पाऊंगा, मोहताज नहीं होऊंगा, अच्छा वो हो जाएगा तो क्या होगा, तो यही बोलेगा कि हाँ यार एक्चुअली मुझे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि मैंने कुछ किया है जिंदगी के अंदर, बेकार आदमी नहीं हूँ। तो भाई ये अगर फीलिंग आ गई तो फिर क्या होगा, बस खुशी होगी, और क्या होगा और क्या होगा, तो अल्टीमेटली हैप्पीनेस सारी चीजें, हेल्थ अच्छी नहीं है, हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो क्या होगा, हाँ यार मैं वो, अल्टीमेटली एंड वही है, सही है। हाँ, तो पीपल बाय इमोशनली एंड देन दे जस्टिफाई लॉजिकली। ये हमारे ये अंग्रेजों का है। आई विल नॉट राइट ऑन दिस, आई विल नॉट टीच,
तो लेजी ब्लैंक्स वेट, ये ना हमारे वाले लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा, हमारी कौम इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो इसलिए मैं हमेशा ना लेमैन लैंग्वेज को यूज करता हूँ अपनी मार्केटिंग के अंदर। लेमैन लैंग्वेज कहते हैं कि यार एक आम 5वीं क्लास का बच्चा समझ जाए कि यार ये क्या है। बस ये आप अपने जहन में हमेशा रखें कि लैंग्वेज अपनी मार्केटिंग के अंदर मुश्किल ना करें। जितना आप मुश्किल करेंगे ना उतना ज्यादा ब्रेन सामने वाले को चाहिए होगा समझने के लिए, पर इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास कि वो आपके उस अल्फाज के ऊपर जो है ना गूगल करें जाके, कोई नहीं करेगा। सही है। अब ये किसी ने लाल निशान लगा दिया मेरे उसको। अच्छा, ये अच्छा है। सी हाउ इजीली यू कैन, ये पहले की तरह है। सी हाउ इजीली यू कैन डिजायर रिजल्ट, सी हाउ इजीली यू कैन learn to speak English, how easily you can get customers, see how easily you can start reading Quran with 100% correct tajweed, ठीक है ना। see how easily you can own Lamborghini, ठीक है ना। see how easily you can increase traffic with social media, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान है, you can use this in your marketing। ये बहुत अच्छा है कि you don't need, I mean, high budget to get results, to get customers on Facebook। You don't have to be something challenging। भाई ये चैलेंजिंग है ना, बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंजिंग है कि उसके पास ह्यूज बजट हो, ह्यूज बजट हो उसके पास मार्केटिंग के लिए। तो ये आप टेक्निक यूज कर सकते हैं अपनी ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने के लिए, कि उसको इस एंगल से उसकी तवज्जो ले सकते हैं कि किसके पास हाई बजट नहीं है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि सी यू डोंट have to invest huge budget to get customers from Facebook। क्योंकि वो उनका अंदर से बिलीव यही होता है कि यार मेरे पास तो इतना बजट नहीं है। तो जब आप ये कहते हैं तो वो क्या बोलेगा कि मैं इससे बात करना चाहता हूँ, इस ब्रांड से बात करना चाहता हूँ, मैं दूसरे ब्रांड से बात नहीं करना चाहता। देखिए दूसरे लोग कहेंगे भाई यू शुड हैव दैट मच बजट, ठीक है ना। तो यू डोंट हैव टू बी स्मार्ट टू रन प्रॉफिटेबल मार्केटिंग कैंपेन्स, ठीक है ना। या you don't need, I mean, years of experience to run profitable marketing campaigns on Facebook। You don't need huge experience or years of experience to get customers online। इस लेसन को आपको दोबारा रिप्ले देखना पड़ेगा if you want to actually do, because I have shared so many examples and most of the examples are related to your own actually marketing services। You don't have to be expert to make money online, to start earning online। ये ना सामने वाले को ना एक वैलिडेशन देनी होती है। जैसे लोगों के जहन में क्वेश्चन होता है कि क्या यार मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, हाँ क्या मुझे जो है वो क्या बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, या मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए टू डू समथिंग। तो बहुत सारे लोगों के जहन में क्वेश्चन होता है, तो आप एक्चुअली उस चीज का क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो डायरेक्टली, तो आप इससे उसको अपनी तरफ एक्चुअली मुतवज्जे कर रहे हो, क्योंकि उसको ऐसी चीज कोई बोल नहीं रहा हो जब आप बोल रहे हो। तो आप जो है वो इसको फिजिकल उसके ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन एक्सपेंसिव क्लोथ्स टू गेट क्वालिटी ड्रेस। भाई क्वालिटी ड्रेस के लोग कहते हैं भाई बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, ये मार्केट का बिलीव है, ठीक है ना। यू डोंट हैव टू बाय एक्सपेंसिव क्लोथ्स टू वेयर क्वालिटी ड्रेस, ठीक है। हाँ
फिर ये है, डू यू मेक दीज मिस्टेक्स, ये भी अटेंशन ग्रैबिंग है। और आप कोई भी तीन एक्चुअली, डू यू मेक दीज मिस्टेक्स इन इंग्लिश, डू यू मेक दीज मिस्टेक्स इन रनिंग प्रॉफिटेबल मार्केटिंग कैंपेन्स। अब ये भी एकदम से झंझोड़ने वाली बात है सामने लगे, डू यू मेक दीज मिस्टेक्स, वो एकदम से कौन सी मिस्टेक्स, फिर आप उसमें तीन लिख दें, ठीक है ना, कि यू सेलेक्ट रैंडम ऑडियंस इन डिटेल टारगेटिंग, ठीक है ना, यू जस्ट अपलोड योर प्रोडक्ट पिक्चर, ठीक है ना, विदाउट राइटिंग अ हेडलाइन, ये दूसरी मिस्टेक, ठीक है ना, यू डोंट हैव अ सेल्स प्रोसेस, तीन, वो गारंटीड चौंकेगा कि यार ये क्या है, और आपका एक कंटेंट बन जाएगा। डू यू मेक दीज मिस्टेक्स व्हाइल यू रन फेसबुक कैंपेन्स, आपने एक क्वेश्चन लिखा और नीचे आपने एक कंटेंट बना दिया तीन चीजों का। हाँ हाँ, कोई भी चीज पे आ जाएगा। डू यू मेक दीज मिस्टेक्स इन सेलिंग ऑनलाइन, बिल्कुल। डू यू मेक दीज मिस्टेक्स, अगर फॉर एग्जाम्पल इन जो भी आप, और फिर आप बता दें कि उसके आगे क्या है, इन इंग्लिश, in writing blogs, in getting customers, in buying furniture, in buying property. Do you make these mistakes in buying a property? Do you make these mistakes in buying a profitable property? In Bahria town, अगर Bahria town में है तो आप कर, बस आज के लिए एक क्वेश्चन है, कंटेंट राइटिंग में और कॉपी राइटिंग में फर्क क्या है। कंटेंट राइटिंग होता है एजुकेट करने के लिए, कॉपी राइटिंग होती है परसुएड करने के लिए। कॉपी राइटिंग जब आप करते हैं तो आप जो है वो सामने वाले के इमोशंस और उसकी जो पर्टिकुलर डिजायर होती है उसको कम्युनिकेट करते हैं, उसकी इमोशनल, उसके 4 स्टेजेस हैं जो आगे आएंगे, आप उन लेवल पे काम कर रहे होते हैं। जबकि एजुकेशन के अंदर आप खाली फैक्ट्स शेयर कर रहे होते हैं। जैसे आप दवाई के अंदर आप देखें, दवाई का जो बॉक्स है तो उसके ऊपर वो क्या है, वो कंटेंट राइटिंग है, डिटेल्स है। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल आप ई कॉमर्स स्टोर देखें, उसमें लिखा है कि भाई ये इसका कपड़े का साइज इतने बाय इतने का है, इसका कलर ये है, ये कंटेंट है। ये एजुकेशन के लिए ये सिंपल जो है वो उसको फैक्ट्स आप शेयर कर रहे हैं। लेकिन इसी फैक्ट्स के साथ जब आप कॉपी राइटिंग के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं कि एक्चुअली व्हेन यू विल यूज कॉटन देन इट विल सेव यू फ्रॉम, आपका उसको क्या कहते हैं, पसीने को, हाँ, स्वेट, ठीक है। तो आप जो है वो, तो अब आप उसको बेनिफिट कम्युनिकेट कर रहे हैं कि यार इस चीज का बेनिफिट क्या है। व्हेन यू विल, अब जैसे 100, भाई ये 100% ओरिजिनल हनी है, बट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग ओरिजिनल हनी। तो जब आप उसको बेनिफिट भी कम्युनिकेट करते हैं तो वो ज्यादा बड़ी इमोशनल वैल्यू हो जाती है। कि भाई सपोज फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि भाई किसी के पास जॉब नहीं है, भाई यू कैन गेट guaranteed job, you can start your income, but what it will do for you if you will start, it will actually make you a person of value, it will give you confidence। तो जब एक फिजिकल वैल्यू आपके पास आ गई और उसके बाद इमोशनल वैल्यू भी उसके पास आ गई तो उस पूरी चीज की वैल्यू बढ़ जाती है, उस पूरी चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। समझना की बात। तो ये वजह है कि हम उसके अंदर फिर कॉपी राइटिंग को भी यूज करते हैं। ओके, अपलोड कर दिया गया था। अब्दुल वदूद, मेरा मदरसा अल आइजा के नाम से, अल आइजा।